पनागर मंडी में शासन द्वारा जब्त किया गया लगभग 150 कुंटल धान के मामले में नया मोड़ आया है। अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए धान के पंचनामे में जिन किसानों का नाम सामने आया है, उनका कहना है कि धान हमने मंडी भेजी ही नहीं। सूत्रों का कहना है कि संदीप साहू नामक व्यापारी द्वारा मंडी अधिकारियों से 60 गांठ कर लाखों की धान के कारनामे को अंजाम दिया गया है। वहीं अगर प्रशासन द्वारा सेवा सहकारी समिति पनागर में रजिस्ट्रेशनों की जांच की जाए तो कई रजिस्ट्रेशन वहीं भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश से आ रही धान की कालाबाजारी का एंगल इस मामले से जुड़ता नजर आ रहा है। सर, अभी पनागर मंडी में आप लोगों के द्वारा जो धान के दो ढेर जिनका लगभग 150 के कुंटल के आसपास है, 100 से 150 कुंटल के बीच में, उसको धान को सर रात-सात किया गया था। क्या मामला है सर उस धान का? क्या सूत्रों से तो जो जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी मिल रही है कि ये धान उत्तर प्रदेश से जो धान आ रही है ये वही धान है जो यहाँ पे तुलाई के लिए लाई गई थी और मौजूदा में कुछ किसानों के रजिस्ट्रेशन पर वो चढ़ा दी गई है। सर, तो क्या मामला था, थोड़ा सा सर उसमें जानकारी दीजिए। उसमें अनुभागीय अधिकारी महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि अमानक स्तर की धान मंडी पनागर में कृषि उपज मंडी पनागर में रखी हुई है। उसके आधार पर सर्वे थे एसडीएम साहब, तहसीलदार पनागर और अपने सहकारिता निरीक्षक मेहरा जी और लोगों की उपस्थिति में उस धान को देखा गया तो वो अमानक स्तर की धान थी। उसमें पुरानी धान, ऐसा था कि पुरानी धान उसमें मिली हुई प्रतीत हो रही थी, तो उसके आधार पर उसको पंचनामा बनाकर जब्त किया गया था और जब्त कर उन्हीं के जो अधिकारी कर्मचारी हैं ब्याज ली उनके सुपुर्द कर दिया। सर, वहाँ पे उस धान पे रात-सात का बोर्ड लगाया गया है, तो क्या उस धान को तुलाई होगी या उसकी जब्ती बनाई? उसकी तुलाई नहीं होगी, वो तो बाहर की जाएगी वहाँ से। उसकी तुलाई नहीं होगी, इसके लिए मना भी किया गया था। इसकी तुलाई नहीं होगी, इसको बाहर कर दिया जाएगा। सर, अभी हाल में ही जिन किसानों के नाम से उक्त धान का रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है वो उस किसान से जब बात हुई तो उस किसान से बात होने के उपरांत ये जानकारी आ रही कि उसने ना ही रजिस्ट्रेशन कराया है और ना ही उसने अभी मंडी भेजी है, उसकी धान बाकायदा घर पर रखी है। सर, तो ये क्या आपको लगता है ये कोई बड़े भ्रष्टाचार की या कोई व्यापारी वर्ग की या किसान मतलब जो मंडी में जो कर्मचारी हैं उन लोगों की एक साजिश या उस समय जिस समय जब्त की उसको जांच में पाया गया कि अमानक स्तर की, तो बताया गया कि फलाने किसानों की ये धान है, उसको जब्त कर लिया गया है। आगे क्या कार्रवाई होगी जो विधि अनुसार होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसकी तुलाई कतई नहीं होगी, उसको बाहर ही किया जाएगा वहाँ से और जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो साहब के निर्देशन में की जाएगी। प्रशासन द्वारा जैसे ही धान खरीदी चालू हुई है वहीं व्यापारियों ने भी अपना गढ़ बनाना मंडियों में शुरू कर दिया है। मामला पनागर के सहकारी मंडी का है जहां पर कुछ दिनों पूर्व शासन द्वारा कई कुंटल माल को अमानक घोषित कर उसको रात-सात किया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक माल यहाँ पे पड़ा हुआ है जो इसको शासन द्वारा इसमें टैग भी लगा हुआ है जो रात-सात हो चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को छुपाते हुए और व्यापारियों का साथ देकर इस माल को मंडी के अंदर तक लाया है, जबकि नियम ये है, शासन का बाकायदा ये नियम है कि जब तक किसी किसान को एसएमएस द्वारा सूचित नहीं किया जाता किसान अपना माल मंडी में नहीं ला सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जब इसका पंचनामा बनाया गया तो प्रशासन ने 2 किसानों का नाम उस पंचनामे में डाला। मीडिया ने जब इस पूरे मामले की पुख्ता जानकारी ली तो उन किसानों का कहना है कि हमने अपना माल मंडी भेजा ही नहीं। तो जब किसान ने अपना माल मंडी भेजा ही नहीं तो ये माल आखिर है किसका? सूत्रों का कहना है कि ये माल पनागर के किसी व्यापारी संदीप साहू का है। कहीं ना कहीं मंडी के अधिकारियों कर्मचारियों की साठगांठ से ये व्यापारी किसानों को परेशान कर इनका माल उनके रजिस्ट्रेशन में चढ़ाकर बेचते हैं और लाखों रुपए की ठगी प्रशासन को करते हैं। पनागर से विवेक मिश्रा की रिपोर्ट, पुलिस वाला से।